यज्ञ का पिता कौन? जैसे परिवार में आदि करने वाला कौन? परिवार का पिता। तो इसे रुद्र ज्ञानी यज्ञ कुंड का पिता कौन है? वो ही मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसका शरीर भगवान बाप आकर लेते हैं। ये नहीं कहा कि मैं आत्मा के ऊपर अधिकार करता हूं। क्या लेता हूं? शरीर लेता हूं, रथ लेता हूं। रथ है शरीर, रथी शरीरधारी आत्मा, और सारथी है रथी का सहयोग देने वाली सारथी भगवान। तो ये रथ क्षेत्र है, वो क्षेत्रज्ञ है, इसको सही तरीके से 100% जानने वाला। इसकी जीवन कहानी को कोई है नहीं जानता सिवाय क्षेत्रज्ञ के। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में कोई विद्वान पंडिताचार्य, कोई धर्म पिता जो ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, वो भी उसे नहीं जानते। नाम लेते हैं सिर्फ आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ, लेकिन जानते उसके बारे में कुछ भी नहीं। कहते हैं भगवान का परिचय भगवान के सिवाय कोई नहीं दे सकता। तो इस सृष्टि पर वो भगवान सदा कायम है या नहीं है? हा? शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है या नहीं है? शिव बाबा सत्य है या असत्य है? सत्य है, तो सदा कायम ऑलराउंड पार्टधारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है। तो द्वापर युग से भी, द्वापर के आदि सात्विक समय में हर युग 4 अवस्थाओं से पसार होता है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजोतम। तो द्वापर के आदि में भी वो आत्मा द्वैतवादी आत्माओं के बीच सात्विक स्टेज में थी या नहीं? सबसे जास्ती सात्विक। तो जो सबसे जास्ती सात्विक है उसकी तुलना सूर्य से की है। कै समझे कवि, कै समझे रवि। तो इससे गीता ज्ञान का प्रणेता, गीता ज्ञान देने वाला, जो गीता में भी लिखा हुआ है उसका नाम आखिरी अध्याय में क्या लिखा है? व्यास प्रसादात। जो इस मनुष्य सृष्टि का पहला शास्त्र है, वेदों से भी पहला। वेद तो ब्रह्मा के मुख से निकले, दादा लेखराज वाली आत्मा के मुख से, लेकिन उससे पहले ही वेदों में जो मूल मंत्र आया है, प्रणव मंत्र कहते हैं, ओम, वो दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से पहले निकला या परम ब्रह्म के मुख से निकला होगा? परम ब्रह्म के मुख से निकला। वो ही परम ब्रह्म दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से जब ज्ञान की वाणी निकली, गीता ज्ञान जिसे कहा गया, उससे 10 साल पहले ही वो ओम मंडली तैयार हुई थी।
और जो ओम मंडली का प्रणेता था उसके मुख से पहले पहले क्या निकला? ओम शब्द निकला, और उसी ध्वनि का संगठन में लगातार उच्चारण होता रहता था। और वेदों का मूल मंत्र क्या है? ओम। तो वेद वो बाद में लिखे गए जो ब्रह्मा के मुख से निकले। वेद के वेद सन 47 से निकले, दादा लेकर आज ब्रह्मा के मुख से। जो हद का है उसकी बात नहीं है। वेद का शास्त्र सन 36-37 से आदि से ही परम ब्रह्म के द्वारा निकला। जो पुराने पुराने ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं अभी भी, उन्होंने वयोवृद्ध ब्रह्मा कुमारियों कुमारों से सुना है कि यज्ञ के आदि में प्यू नाम का कोई व्यक्तित्व था जिसका अभी नाम लेना बिल्कुल ब्रह्मा कुमारियों ने बंद कर दिया जब से एडवांस पार्टी निकली। उसके द्वारा जो गीता है हमारी भारतवासियों का खास धर्मशास्त्र, जो दुनिया के सारे धर्म देशी विदेशी सब गीता ज्ञान का लोहा मानते हैं कि ज्ञान का जितना विस्तार गीता ज्ञान में है उतना हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं है। वो गीता ज्ञान का व्याख्याकार यज्ञ के आदि में वो प्यू नाम का व्यक्ति था, जो शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है। वेदों, आरण्यकों, शतपथ ब्राह्मणों आदि ग्रंथों का जिसने विस्तार किया, विस्तार से समझाया, व्याख्या की, जिसको नाम दिया गया शास्त्रों में कपिल मुनि। सांख्य शास्त्र का प्रणेता। सांख्य का अर्थ ही है सह आख्या, व्याख्या के साथ जो बताया जाए, विस्तार के साथ जिस बात की जानकारी दी जाए उसे कहते हैं सांख्य। और बता दिया राजयोग का मूल मंत्र है महामंत्र। शिव बाबा को याद करो, ये मूल मंत्र है। समझ में आया है? आया? किसी को आया समझ में? महामंत्र क्या है, उसका अर्थ क्या है? नहीं आया? अरे गांव गांव में, शहर शहर में गीता पाठशालाओं में जाके समझाते रहते हैं, लोगों को समझाते हैं। अभी यहाँ बैठ कर कह रहे हम नहीं जानते। मन मना बाबा महामंत्र का अर्थ क्या है? अरे ऐसे कह सकते हैं? ऐसे कहेंगे तो गीता पाठशालाओं में आने वाले मुंह पकड़ेंगे। क्या बोल रहे हो? दोगले हो गए क्या? एक बाप के बच्चे हो, एक मुख से बोलते हो या दो दो मुख से बोलते हो? फिर जवाब दे पाएंगे? है? नहीं। अरे वो महामंत्र विस्तार में चाहिए, गहराई में उसका अर्थ चाहिए, तब उसका प्रभाव निकलेगा, या बिना गहराई समझे उसका प्रभाव निकल जाएगा? क्या करेंगे? गहराई से समझना पड़े। वो महामंत्र की गहराई क्या है,
महामंत्र किसने दिया? महामंत्र देने वाला, उसका असली स्वरूप क्या है? जो रुद्र ज्ञान यज्ञ के आदि में भी स्वरूप था, आदि में सो अंत में भी उसका स्वरूप हो। आदि में क्या स्वरूप था? आदि में स्वरूप था वो परम पुरुष। परम पुरुष जिस हीरो पार्टधारी आत्मा में आता है, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच जो परम पार्टधारी है, कौन? वो नहीं, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। जिसमें प्रवेश करता है उसकी तुलना जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं से की जाती है। क्या? कि वो आत्मा जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर परम पुरुष है, पुरुषों में उत्तम है। क्या है? पुरुषों में उत्तम है। परम धाम की बात नहीं, वहां उत्तम मध्यम नीचे नहीं होते, होते हैं नहीं। इस मनुष्य सृष्टि में जो परम पार्टधारी पुरुष रूपी आत्माओं में हीरो पार्टधारी आत्मा है, परम पार्टधारी आत्मा है, वो परम पार्टधारी आत्मा में प्रवेश करता है। और जिस समय प्रवेश करता है उसको इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबसे श्रेष्ठ मान करके, सर्वोत्तम मान करके प्रवेश करता है, या मध्यम और नीच मान करके प्रवेश करता है? तो उसी समय से पुरुषोत्तम हो गया कि नहीं? आदि में भी पुरुषोत्तम था। जो दादा लेखराज अपने साक्षात्कारों का रहस्य अपने गुरु से नहीं जान सके, दुनिया में घूमते रहे, वाराणसी में जाके बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्यों से नहीं जान सके, आखिरी अनुभव के आधार पर वो अपनी दुकान के मैनेजर के पास पहुंचे, जिसको वो हीरो का बड़ा अच्छा पारखी मानते थे। उसने उनका समाधान कर दिया। लेकिन बड़े हीरे के व्यापारी दादा लेखराज ब्रह्मा, उन्होंने जिस व्यक्ति को अपनी दुकान में मैनेजर बना के रखा, वेतन भोगी बना के रखा, वो तो दास दासी की दृष्टि हो गई। तो उस अहंकार के कारण वो उस व्यक्ति को भगवान नहीं मान सके, उतना भी मान सम्मान नहीं दे सके जितना अपने देहधारी गुरुओं को, 12 गुरुओं को देते रहे। शरीर छोड़ने तक उन्होंने उस ज्ञान का बीज डालने वाली आत्मा को नहीं पहचाना। तो हीरो पार्टधारी थी या नहीं थी? आदि में है, थी। अपने पूर्व जन्मों में जो पार्ट बजाया था, जिस पार्ट को वो त्रिकालदर्शी जानता है और 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में कोई नहीं जान सका, इस मनुष्य सृष्टि का सर्वोत्तम पार्टधारी ये आत्मा है। कोई जान सका? कोई नहीं जान सका। उस परम पुरुष ने
परम आत्मा ने, सुप्रीम गॉड फादर ने अपनी तरफ से अपनी आत्मा के द्वारा जिस आत्मा को, निराकार को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मानते हैं, निराकार को तो सब मानते हैं कि नहीं? सिर्फ अंतर यह है कि हिंदू निराकार साकार दोनों को मानते हैं और दूसरे धर्म वाले सिर्फ निराकार को मानते हैं। सारी दुनिया में जिस निराकार की मान्यता है उस परम पुरुष ने, उस क्या कहें, गॉड फादर ने, सुप्रीम गॉड फादर ने उस आत्मा को हीरो पार्टधारी, उत्तम आत्मा, सर्वोत्तम आत्मा मान लिया कि नहीं मान लिया है? तो आदि में जो माना, जिसको अंत में भी सबको मनवा के छोड़ेगा या नहीं मनवा के छोड़ेगा? है? मनवा के छोड़ेगा। या यूं कहें कि वो तो बलात्कार नहीं करता, जबरदस्ती किसी आत्मा के साथ नहीं करता, वो आत्मा तो सदा अहिंसक है, लेकिन जिसमें प्रवेश करती है वो सदा अहिंसक है कि हिंसक भी है। अहिंसक देवताओं का भी बाप है और हिंसक राक्षसों का भी बाप है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। तो उस सारी मनुष्य सृष्टि के बाप के द्वारा मनवा के छोड़ेगी क्या? पुरुषोत्तम को, या ऐसे ही ले जाएगी पकड़ करके परम धाम? है? मनवा के छोड़ेगी। मनवाने वाला कौन होगा? परम पुरुष होगा या हमलावादी होगा? परम पुरुष ज्ञान के द्वारा मनवाता है। क्या? जब एटमिक विस्फोट होंगे, सारी सृष्टि पर जलमयी होगी, हर प्राणी मर रहा होगा, उस समय वो नहीं रहेगा। वो तो कहता है मैं आता हूं तो धक से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं, मैं आता हूं 1 सेकंड में जनक को जीवन मुक्ति दे देता हूं। राजधानी स्थापन हो गई तुम बच्चों की, बड़े से बड़ा दुनिया का पावरफुल संगठन स्थापन हो गया। राजधानी माने संगठन स्थापन हो गया। 108 राजाओं की माला रूपी संगठन तैयार हो गया। धारणा शक्ति रूपी राजधानी स्थापन हो गई, स्थिर हो गई। कौन? क्या स्थिर हो गई? दुनिया में जितनी भी राजधानियां आज तक बनी वो सब हिल गई, चाहे देवताओं की हो, चाहे राक्षसों की हो, चाहे मनुष्यों की हो। हिल गई या नहीं हिल गई? हिस्ट्री क्या कहती है? हिल गई। लेकिन भगवान आकर के संगम युग में जो राजधानी तुम बच्चों की स्थापन करता है, छोटी सी छोटी राजधानी भी भले हो, लेकिन इतनी सशक्त राजधानी, इतनी संगठित राजधानी, जिसके लिए बताया कोई भी विकारी इस ब्राह्मणों के संगठन में पांव भी नहीं रख सकेगा। इतना तंत्र मजबूत होगा, शासन तंत्र। उसके बाद शिव बाबा का कोई काम रहा?
तुम बच्चों के हाथ में ऐसी सशक्त राजधानी आ गई जिस राजधानी को दुनिया का कोई भी देश के राज्य या राजधानी कितने भी उस पर हमला करे लेकिन उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो तुम बच्चे संपन्न हो गए राजधानी के हिसाब से या नहीं है? हो गए ना। अब तुम्हें बाप के सहारे की जरूरत है या नहीं है? बच्चे अपने पैरों खड़े हो गए या नहीं है? खड़े हो गए। तो ये परंपरा भगवान बाप डालता है। क्या क्या परंपरा डालता है कि बच्चों की छोटी से छोटी राजधानी 8 की स्थापना होती है और वो राजधानी 108 राजाओं की माला कहो, राजधानी कहो, पूरी जब स्थापना हो जाती है तो पूरे जोर शोर से दुनिया में लड़ाई शुरू हो जाती है सब धर्मों में। क्या? और जब पूरी राजधानी स्थापना हो गई तो बाप का काम पूरा हो गया कि नहीं? उस बाप को बच्चों के ऊपर विश्वास बैठ गया या नहीं है? तो बाप जब राजधानी स्थापन कर लेता है छोटी सी छोटी 8 की और तब से लेकर 28 तक 108 की माला जब संपन्न हो, माला माने संगठन, राजधानी, तब तक उसे वानप्रस्थ रहने दोगे या नहीं रहने दोगे? नहीं रहने दोगे। वानप्रस्थ हो जाता है, उसके बाद संन्यास। पूरी राजधानी स्थापन हो गई, फिर क्या होगा? फिर बाप को संन्यास नहीं लेने देंगे है? नहीं लेने देंगे। अरे लेने देते हैं या नहीं? परमिशन देते हैं या नहीं? देते हैं। तो ये परंपरा आज भी भारत में चल रही है थोड़ी बहुत। क्या? बाप पहले वानप्रस्थी बनता है, उसके बाद सन्यासी। सम माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागी। वहां बैठ करके खेल देखता है। मेरे बच्चे क्या करते हैं? तो उस राजधानी का मुखिया कौन? वो आत्मा राजधानी से बनने से पहले उसका रूप क्या होता है? क्या रूप होता है जो संसार में पूजा जाता है? सार्वभौम पूजा जाता है, शिवलिंग। वो कैसे साबित होगा कि इसमें त्रिमूर्ति है? यही त्रिमूर्ति शिव है, बाप समान। इसमें परम ब्रह्म, ब्रह्मा की मूर्ति भी है। इसमें विष्णु रूप 4 भुजाओं के समान मददगार रहने वाली आत्माओं की भी मूर्ति है। वो पहले पहले उसमें प्रवेश करके मन मना भव की स्थिति में आ जाती है। मत मना भव माने मेरे मन में समा जा। किसने कहा? उसने है? उसने कहा? उसने नहीं कहा। जिसे मैं प्रवेश किया पहले पहले, उसने कहा मेरे मन में समा जा। क्योंकि मनुष्य आत्माओं को मन होता है, सुप्रीम सोल को मन, चंचल मन होता ही नहीं। तो जिसने कहा मेरे मन में समा जा,
उसने तब के लिए कहा जब उसका मन तुम बच्चों के मुकाबले सबसे जास्ती पावरफुल अनुभव होता है, तब कहा या पहले ही कहा है? पावरफुल मन अनुभव होता है। और मन कब से पावरफुल बनना शुरू हो जाता है? कब तक बच्चा बुद्धि कहें पावरफुल नहीं हुआ, शालिम बुद्धि नहीं हुआ? शिशु है, गोद में खेलने वाला, उसका भी मन चलायमान होता है या नहीं है? वो बच्चा भी कभी हंसता है, कभी रोता है। जब हंसता है तो आप हिलाएं हाथ, आपके हाथ को नहीं देख करके हंसता है। क्या देख करके हंसता है? वो अपने पूर्व जन्म की स्मृति में है तो हंसता है, कभी रोता है। तो मन है या नहीं? मन है तो बेहद में मनुष्य सृष्टि का जो बाप है उसमें कब से कहें कि मन है? कब से कहें मन है? नहीं है? कब से? 76 से 2018 में मन है। उससे पहले मन नहीं है, है? 18 में पावरफुल मन है, 18 से पहले चंचल मन है, 76 से पावरफुल हो जाता है। इस मान लिया 76 से पावरफुल हो जाता है। इसका मतलब है कि ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा, इस संसार रूपी जंगल में 3 शेरों में से पहले शेर ने जब शरीर छोड़ा तो जंगल खाली का खाली रहा 7-8 साल तक। कोई शेर जंगल में नहीं आया। ऐसे होता है? माने एक शेर जाता है और दूसरा शेर राजा बन के बैठ जाता है। तो अपने मन का राजा कोई नहीं था। 18 जनवरी 69 के बाद जो अपने मन की बात माने, कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी, कोई कितना भी बड़ा हो, किसी के मन की बात को न माने, ब्रह्मा की भी न माने। तो मन वाला कोई नहीं था, है? था ना? उसको परिपक्व मन वाला बनने में टाइम लग गया। जब तक ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी हो, आदि ब्रह्मा की, तो 76 में 100 साल पूरे होते हैं। 36 में 60 साल, 40 साल के बाद 76 में 100 साल पूरे होते हैं। वो मन बुद्धि से वो आत्मा संपन्न बच्चा बन करके पैदा होती है या नहीं होती है? होती है। लेकिन फिर भी बालिक कहेंगे या नाबालिग कहेंगे? है? बालिक कहेंगे। मन बुद्धि कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है। माने शिव बाप ने कहा कि बाप, टीचर, सदगुरु एक ही है, दूसरा कोई
नहीं हो सकता। माना 3 मूर्तियां दिखाई गई, उन तीनों मूर्तियों को कोई तीनों मूर्तियों को बाप टीचर सदगुरु कहेगा? है? कौन सी मूर्ति है जो बाप भी बनती है बीज बोने वाला? कौन सी मूर्ति है जो माता भी बनती है अव्वल नंबर? कौन सी मूर्ति है जो टीचर भी सुप्रीम बनती है, पार्ट बजाती है? सुप्रीम टीचर माने सुपरमेसी की व्याख्या देने वाला या अधूरी व्याख्या देने वाला है? सुपरमेसी वाली व्याख्या देने वाला, जिस व्याख्या को कोई काट न सके। भले ब्रह्मा इंटरफियर करके बोलता है तो भी बता दिया कि बाप आगे चल करके ठीक कर देंगे। क्या? कितना भी इंटरफेयर करके उल्टी बात बोल दे, बच्चा बुद्धि है ना। बच्चे बोलते हैं बाप की गोद में आकर के, तो उनका जोर से मुंह बंद कर देता है बाप? है? बोलने देता है कि नहीं? तो बोल जाता है। फिर ये कह दिया इनके द्वारा भी जो डायरेक्शन मिलते हैं उनको भी मैं आगे चल करके ठीक कर दूंगा। तो बाप भी है वो आत्मा, टीचर भी है, माता भी है, सदगुरु भी है। एक ही आत्मा है जो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो टीचर के रूप में कब से है? 76 से टीचर के रूप में। इनकम्प्लीट टीचर। आज एक बात कहे कल दूसरी बात कहे, आज एक व्याख्या दे कल दूसरी व्याख्या दे। है? अरे ब्रह्मा यदा कदा इंटरफियर करके बोलता है वो अलग बात, वो भी बता दिया आगे चल के ठीक कर दूंगा। लेकिन बच्चों की तरह, बच्चों जैसी भाषा तो नहीं बोलता, सालिम बुद्धि से बोलता है या नाबालिग बुद्धि से बोलता है? तो 76 से टीचर का रूप है या नहीं है? टीचर का रूप है, इसलिए व्याख्या देता है। जो व्याख्या उस समय से पहले किसी ने नहीं दी, कोई प्रूफ नहीं मिलेगा कि मन मना भव का असली अर्थ क्या है। संस्कृत में मत, मन, मन माना मत, मना माने मन में, भव माने समा जा, मेरे मन में समा जा। इसकी व्याख्या 76 से पहले किसी ने नहीं दी। कोई भी ऑडियो ब्रह्मा बाबा का निकाल के देख लो, दीदी दादियों का भाषण देख लो, वो व्याख्या कहीं नहीं मिलेगी। मन मना भव की सही व्याख्या। तो किसने कहा मन मना भव? कौन सी आत्मा ने कहा है? वही आत्मा ने कहा जिसका प्रत्यक्षता वर्ष सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने, हमने और तुमने, सबने मनाया। नहीं मनाया? भले जाना नहीं कि कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? ब्रह्मा बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, राम बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, या आत्माओं के बाप शिव का प्रत्यक्षता वर्ष? ये किसी ने जाना नहीं और किसी ने न जाना हो। बाप अपने प्रत्यक्षता दिवस को क्लैरिफाई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता? कर सकता है तो किया कि प्रत्यक्षता वर्ष, प्रत्यक्षता रूपी जन्म दिवस कब कहें?
ये भी इशारा दे दिया, बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है नहीं है, तो भी बुद्धि में आया। कब है बाप और बच्चे का प्रत्यक्षता दिवस इकट्ठा, कब माने है? कब? 2018। वो भी तब बुद्धि में आएगा जब मुरली का कोई महावाक्य क्लैरिफिकेशन में आए, जो पहले कभी नहीं क्लैरिफाई हुआ। कौन सा महावाक्य? अरे हैं? हाँ, 40 साल की बात। तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लेते हो। इस मुरली के महावाक्य के आधार पर बाप और बच्चा, उनका दोनों का प्रत्यक्षता वर्ष शुरू हो जाता है। 2018 में 40 वर्ष पूरे होते हैं, 76 से लेकर। तो पता चल गया उस समय जो प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाएगा उसका प्रैक्टिकल रूप क्या होगा। जिसे बोला त्रिमूर्ति शिव है, 3 मूर्तियों के परिचय की बात नहीं, अलग अलग एक का परिचय दो। 3 मूर्तियों के अलग अलग रास्ते का परिचय देने की बात नहीं है। इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इस रास्ते पर जाओ, इस रास्ते पर जाओ, इस रास्ते तो भटक जाएंगे या असली जगह पहुंचेंगे, भटक जाएंगे। तो एक बताओ, वो एक मूर्ति कौन जिसके लिए मुरली में बार बार बोलते आए। त्रिमूर्ति के चित्र में पहले बाप का परिचय देना चाहिए, लेकिन बच्चे तिक तिक बहुत करते रहते हैं। क्या बोला है? क्या करते रहते हैं? टिक टिक बहुत करते रहते हैं। तो ब्रह्मा कुमारियां अब तक टिक टिक करती रही या असली त्रिमूर्ति शिव एक का परिचय दिया है? टिक टिक करती अभी भी। अच्छा छोड़ो उनकी बात। जो एडवांस पार्टी अपने को बताते हैं हम ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो एडवांस पार्टी वाले बच्चे त्रिमूर्ति के चित्र में एक मूर्ति का परिचय देते रहे 40 साल से, देते रहे हैं? नहीं दिया। तो जब असली परिचय जानते ही नहीं और दूसरों को दिया ही नहीं, तो दुनिया वाले मानेंगे है? नहीं मानेंगे। दया परिचय इसलिए नहीं कि जो गीता ज्ञान है उस ज्ञान का मनन चिंतन मंथन किया ही नहीं। किया है? नहीं किया। मंथन किया होता तो अमृत जरूर निकलता। क्या निकला? मुखिया के रूप में क्या निकला? त्रिमूर्ति शिव के रूप में क्या निकला? किसको फॉलो करना शुरू कर दिया? विषपाई को फॉलो करना शुरू कर दिया या अमृत रस पिलाने वाले को फॉलो करना शुरू कर दिया? किसको फॉलो किया है? विषपाई को फॉलो किया।
यहाँ तक के सारी दुनिया 500-700 करोड़ विषपाई बनी हुई है और इतनी आदी बन गई कि जैसे कोई शराब पीने वाला आदी बन जाता है तो छोड़ना बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो, वो त्रिमूर्ति शिव कौन जिसकी यादगार शिवलिंग बनी? त्रिमूर्ति क्यों कहा? जब एक ही है तो त्रिमूर्ति ना कहो ना। एक मूर्ति है या 3 मूर्तियां अलग अलग हैं? है? एक है तो उसको क्लैरिफाई करो, व्याख्या बताओ। बताओ। आदि में बीज बोने वाला बाप है, आदि में बीज बोने वाला बाप, हाँ। ब्राह्मणों को जन्म देने वाला, हाँ। तो ब्रह्मा हो गया। वो ब्रह्मा हो गया। वो ब्रह्मा चैतन्य हुआ या वो अम्मा पुरुष के मुकाबले बुद्धिमान हुई? बुद्धिमान नहीं हुआ, वो की बात नहीं, परम ब्रह्मा की बात है। हाँ, परम ब्रह्मा कोई भी हो, ब्रह्मा माने ब्रह्मा, चाहे बड़ी अम्मा हो चाहे दुनिया की छोटी अम्मा हो, बाप के मुकाबले क्या होगी? है छोटी या बड़ी शक्ति में? है छोटी। तो जो परम पुरुष है कौन है? शिव। उसके मुकाबले जिसको अम्मा बनाया, परम ब्रह्म बनाया, वो बुद्धि में बुद्धिहीन है या बुद्धिमती है? उसके मुकाबले है बुद्धिहीन है। ये तो आदि की बात है। कब की बात है? आदि की बात है। अब शूटिंग होगी, रिहर्सल होगी कि नहीं? अरे ब्रॉड ड्रामा की रिहर्सल नहीं होगी, रिकॉर्डिंग नहीं होगी। आदि में सतो प्रधान, तो अंतिम रिहर्सल में क्या हो जाएगी? है पूरी तमो प्रधान पत्थर बुद्धि या चैतन्य बुद्धि? है पत्थर बुद्धि हो जाएगी ना। कैसी पत्थर बुद्धि साबित करोगे? अरे इतना ज्ञान देने वाली, इतना ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने वाली, उसको पत्थर बुद्धि कह दिया। कोई मानेगा? है? नहीं मानेगा। नहीं मानेगा। है? आप भी नहीं मानेंगे? मानेंगे? क्या मानेंगे? जैसे पत्थर बुद्धियों का भी भाव। हाँ, ऐसे दुनिया में ऐसे ऐसे पत्थर बुद्धि हैं कि जिस डाल पर बैठे हुए हैं उसी डाल को काटने जा रहे हैं और काट भी दिया है। सिर्फ अंतिम बटन दबाने की जरूरत है। ऐसे हैं पत्थर बुद्धि की नहीं है? उन्हें अपने मरने की चिंता नहीं है। अपने मरने की बात नहीं बुद्धि में आती। आती है? नहीं आती है। अगर आती है तो ऐसा काम ही नहीं करते कि हम ऐसा बारूद बनाए रहे हैं जिस दुनिया के खत्म होने पर हम भी खत्म हो जाएंगे। ऐसे पत्थर बुद्धियों का, ऐसे नास्तिकों का बाप, जो नास्तिक न भगवान को मानते हैं, न शैतान को मानते हैं, न आत्मा को मानते हैं, न परमात्मा को मानते हैं, न स्वर्ग को मानते हैं, न नरक को मानते हैं।
अपने ही अहंकार में मदहोश हैं। अहंकार की वजह से उन्हें कुछ याद नहीं रहता, एकदम विस्मृति हो जाती। इसलिए उन्हें पत्थर बुद्धियों का भी बाप इस संसार में कोई है या नहीं है? है? वो पत्थर बुद्धि तो सिर्फ दुनिया का विनाश करने का सामान तैयार करते हैं, मात्र तैयार करते हैं, लेकिन उस सामान को यूज करने की ताकत, हिम्मत उनके अंदर नहीं है। तो उनका भी कोई बाप चाहिए या नहीं चाहिए? उनका भी वो पत्थर बुद्धि बाप है, उनसे भी बड़ा पत्थर बुद्धि। क्या दुनिया का बड़े से बड़ा पत्थर कौन सा कहा जाता है? बहुत पावरफुल, ताकतवर, ग्रेनाइट। और दुनिया के जितने भी पहाड़ हैं, उन पहाड़ों में कौन सा ऐसा पहाड़ है जो इतना बड़ा ग्रेनाइट का पत्थर का एक ही पहाड़ है जो दुनिया का विनाश होगा? क्या उस पत्थर का टोटल विनाश नहीं होगा? कौन सा पहाड़ है? माउंट आबू। वो हद का माउंट आबू है, जड़ माउंट आबू है, और उसके मानिंद बेहद का चैतन्य माउंट आबू कोई आत्मा भी है, जिसके लिए बोला इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। हाँ, क्षेत्र गाया हुआ है, यही वो पहाड़ है। क्या नाम दिया? माउंट आ क्या बू। दुनिया की जितने भी बदबू है, वो सारी बदबू इकट्ठी होकर के इस पहाड़ पर इकट्ठी हो जाए। इदम शरीरम, ये वो जड़ शरीर है जहां 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की मन बुद्धि रूपी आत्मा एकाग्र होनी है। मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अरे तेरे मन में क्या है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा क्यों कहता है? अरे वो बाबा खुद ही कहता है। तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। वो बाबा क्यों कहता है? हैं? क्योंकि उसके लिए वो बिंदी ही बाबा है, दूसरी कोई बिंदु रूप आत्मा बाबा है ही नहीं। बाबा से जिसे ग्रैंडफादर कहा जाता है, उसका वर्षा जरूर मिलता है। क्या? ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलता है। फादर अपना वर्षा दे या न दे। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी जो ब्राह्मण हैं, उनका फादर ब्रह्मा कुमार है, ब्रह्मा है, और वो ब्रह्मा बाप उस ब्राह्मण को और उसके सहयोगियों को वर्षा दे या न दे, उनकी परवरिश करे या न करे, लेकिन शिव बाप उस बच्चे को उसका हिस्से का वर्षा दे देता है। ले जाओ, क्योंकि तुम पहले फेल हो गए। क्या? तुम पहले फेल हो गए।
जो बड़े हैं बड़ों को देखकर छोटे करेंगे। तुम हो अब्बल नंबर के मूर्ख, इसलिए निकलो बाहर। ये लो अपना बाण, ज्ञान का बाण जो मेरे पास है। मेरे पास क्या है वर्षा देने के लिए? ज्ञान ही है। तो लो तीखे में तीखा अपना, बड़े भाई होने के नाते तुम सब अपना वर्षा नंबरवार लेते जाओ, ज्ञान के बाण ले जाओ तीखे तीखे। अब पुरुषार्थ रूपी ये शरीर का धनुष ले जाओ। क्या? ये शरीर रूपी धनुष ले जाओ, जो इतना लचीला धनुष है कि विनाश काल में भी ये धनुष टूटेगा नहीं। क्या? कैसा तुम्हारा पुरुषार्थ रूपी धनुष है? धनुष कहो, चाप कहो, जहाज कहो, शास्त्रों में कवियों ने ऐसा बोला है। नानक चाप जहाज जय चढ़ो उतर पारनर, शंकर चाप जहाज जय चढ़े उतर पारनर। चाप को जहाज से तुलना कर दी। बूढ़ सकल संसार, क्या? सारा संसार डूब जाएगा, लेकिन तुम बीज रूप आत्मा जो बड़े बच्चे बाप के हो, वो इस संसार सागर में डूबेंगे नहीं। तुम्हारा शरीर सुरक्षित रहेगा। नहीं समझ में आया है? उन गुरुओं ने अपने ऊपर उठा लिया, गुरु नानक ने अपने ऊपर उठा लिया। नानक चाप जहाज, या उनके फॉलोअर्स ने लिखा होगा। कबीरदास ने अपने ऊपर उठा लिया। ये शरीर रूपी चदरिया भीनी भीनी रे, सो चादरे सुर नर मुनि ओढ़ी। क्या? चदरिया, चदरिया पुरुष ओढ़ते हैं या कन्याएं माताएं ओढ़ती हैं? हा? अरे कौन ओढ़ता है? स्त्रियां ओढ़ती हैं। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी। जड़ चदरिया या चैतन्य चदरिया? शरीर रूपी चदरिया। ये शरीर रूपी चदरिया सुर माने देवताओं ने, नर माने मनुष्यों ने, मुनि माने मुनियों ने, सप्तऋषियों ने भी ओढ़ी, और ओढ़ के मैली कर दी, गंदी कर दी, पतित बना दी। उन गुरुओं ने अपने ऊपर डाल के बोला, सो चादरे जो सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली की नीचे दरिया। दास कबीर ने ऐसी जोड़ी, ऐसी ओढ़ी कि ज्यों की त्यों धर दी नीचे दरिया। क्या? वो 9 राजधानी बनाने वाली जो प्रसिद्ध कन्याएं हैं, 9 देवियां, उनकी शरीर रूपी चदरिया हो। गुरुजी महाराज कहते हैं हमने ऐसी ओढ़ी कि पतली कमर वाली कन्या पतली कमर वाली ही रह गई, मोटी कमर वाली माता नहीं बनी। अब बताओ, ये भगवान का गायन है या देहधारी मनुष्यों का गायन है? ये भगवान का गायन है, और भगवान भी वही है जो अमोघ वीर्य बना हो। कैसा बना हो? अमोघ वीर्य बना हो, जिसका वीर्य स्खलित न हो। कब की बात? शंकर के पुरुषार्थी जीवन की बात, याद में बैठे हुए पुरुषार्थ की बात, या शिवलिंग बनने वाले संपूर्ण स्वरूप की बात? संपूर्ण स्वरूप की यादगार है। वो संपूर्ण स्वरूप जब संसार में प्रत्यक्ष होगा, व्यक्त स्टेज में, जो बोला मुरली में कि तुम बच्चों की अव्यक्त स्टेज ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी नंबरवार। जैसे गुरु नानक, बुद्ध,
क्राइस्ट के चेहरे को ध्यान से देखो, उनके संपन्न स्वरूप की यादगार को देखो। आत्मा दिखाई देती है उनके चेहरे से या देहभान दिखाई देता है? आत्मा दिखाई देती है। तो ऐसी संपन्न 100% बनने वाली आत्मा, हीरो पार्टधारी आत्मा, परमात्मा, जो गीता में गाई है, परमात्मा इति उदाहरत, क्या उसे परमात्मा कहेंगे? किसे? मूल रूप से दो प्रकार की आत्मा है संसार में, क्षर, पतित होने वाली, क्षरित होने वाली। अक्षर, जो कभी पतित नहीं होती। लेकिन उन दोनों के मुकाबले एक और भी आत्मा है जो क्षर की श्रेणी में तो आती है, कलयुग के अंत में क्षरित तो होती है। गुरुजी बाद में बन लेना, गुरुजी बाद में बन लेना है क्या? क्षरित होने वाली आत्माओं में कोई आत्मा ऐसी भी है जो जब मैं आता हूं तो उसे ऐसी युक्ति सिखाता हूं, ऐसा ज्ञान का भंडार देता हूं कि वो मेरे युग में, कौन से युग में है? मेरे युग में जब मैं आता हूं, क्योंकि मैं अकेला तो आता नहीं हूं, प्रत्यक्ष होता नहीं हूं। बाप के साथ बच्चे की भी प्रत्यक्षता होती है। तो बाप और बच्चे का जो युग है, पुरुषोत्तम संगम युग, उस पुरुषोत्तम संगम युग में वो आत्मा ज्ञान लेने के बाद लगातार चढ़ती कला में जाती है, उत्तम से उत्तम पुरुषार्थ ही करती है, नीचे नहीं गिरती। गिरती है फिर उठती है, गिरती है फिर उठती है। मिसाल दिया, तुम जिन्नात हो, क्या हो? जिन्नात क्या करता है? उसको काम दिया हुआ है। जिन्नात को क्या काम दिया? सीढ़ी रख दी। वो कहता है हमको काम दो, नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। तो बड़े से बड़ा काम दे दिया। क्या बड़े से बड़ा काम क्या है? लड्डू पेड़ा खाना है? बड़े से बड़ा काम, काम भी कर, वो दे दिया। चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। बुद्धि योग से ऊपर चढ़ो, और ये भी बता दिया अगर मन बुद्धि से और इंद्रियों से, दोनों प्रकार से नीचे गिरे तो पांचवी मार से कहां आ जाएंगे? एकदम नीचे गिरेंगे। परंतु बाबा कहते हैं हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। जैसे साइकिल पर चढ़ने वाला साइकिल पर चढ़ने का पुरुषार्थ करता है, सीखता है, गिर जाता है, फिर फटाक से इधर उधर देखा, क्या करता है? एकदम खड़ा हो जाता है। तो ऐसे पुरुषार्थी अगर तुम हिम्मतवान बनते हो तो भले गिरते हो, तुम हिम्मत करते हो तो मैं 100 कदम बढ़ करके तुम्हारी मदद कर देता हूं। और हिम्मत भी नंबरवार होती है या एक ही तरह की होती है? कोई हिम्मत ये करता है कि गिर गए, अब हम लगातार आत्म की स्थिति में स्थित हो जाएं। इतना ही नहीं,
अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी, आकारी बन जाए। जो मुरली में डायरेक्शन दिया, कैसा पे अभ्यास करना है? अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, ऐसी स्टेज पकड़ लें। तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है? कैसी मेहनत? सब ताजू हरे बाजू, सब कुछ मेरा मेरा त्याग दो, कुछ मेरा नहीं, जहां बुद्धि जाए। क्योंकि बता दिया, जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। कुमार सोचेंगे मेरा मन तो कन्या में जा रहा है, कोई अमुक कन्या में, तो तन कहां जाएगा? है? कहां जाएगा? वहीं जाएगा। रसगुल्ला खाया होगा तो रसगुल्ला याद नहीं आएगा, है? तन से खाया, जीव है ना, तन का हिस्सा है ना, खाया तो याद नहीं आएगा। तो जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। ये ज्ञान अगर बुद्धि में पक्का बैठा हुआ है तो उपराम बनने की प्रैक्टिस करेगा या नहीं करेगा? चाहे तन हो, चाहे धन हो, चाहे मकान हो, महल माड़ियां हो, कपड़े लत्ते हो, कोई भी पदार्थ हो, सबके लिए बुद्धि में बात बैठ जाए पक्की, बार बार वो महामंत्र बुद्धि में आए, सब तज हरे भज, तो तीव्र पुरुषार्थी नहीं बनेगा, है? बनेगा। और ऐसा तीव्र पुरुषार्थी, उसका फाउंडेशन कैसा होगा पुरुषार्थी का? अरे मकान का फाउंडेशन डालते हैं ना, फाउंडेशन जितना गहरा होता है, मजबूत होता है, तो बिल्डिंग भी उतनी ऊंची जा सकती है, मजबूत बनी रहेगी। फाउंडेशन कच्चा है तो बिल्डिंग भी, तूफान आएंगे, भूकंप आएगा, गिर जाएगी। तो ज्ञान में जब से आए, चाहे बेसिक ज्ञान हो चाहे एडवांस ज्ञान हो, जब से भी आए, जो पहला पाठ मिला, क्या पहला पाठ? क्या? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। तो उसकी प्रैक्टिस तीव्र से तीव्र गति में लग जाए, सब कुछ छोड़ छाड़ दे, देह की याद भूल जाए और वो आत्म की स्थिति में स्थिर हो जाए। उसका मिसाल अव्यक्तवाणी में पिछले साल दिया है। 5 दिसंबर सुना है? 5 दिसंबर